एवरीवन। अभी शाम के 5:30 से 6 हो रहे होंगे शायद। मैं आप लोग देख सकते हो कि मैं आज थोड़ी तैयार हुई हूँ क्योंकि मुझे दोपहर के टाइम पे रील्स या शॉर्ट शूट करना होता है, तो मैं वही शूट करने के लिए थोड़ी सी तैयार हो चुकी हूँ। और अभी घर की हालत बहुत ख़राब है, रणवीर ने पूरा घर ख़राब कर दिया है। बर्तन भी किचन में पड़े, वो सब मुझे साफ़ करना है। और आज मुझे थोड़ा बहुत ग्रॉसरी लेने जाना है और सिंपल सा डिनर बनाना है। तो मैं सबसे पहले हस्बैंड को कॉल करूँगी, इस बहाने आप लोगों को टाइम भी दिखा देती हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:58 PM। काफ़ी शाम हो चुके हैं और रणवीर का पूरा खिलौना घर पे पड़ा हुआ है और कार्टून देखे बिना तो रणवीर का दिन नहीं निकलता है। तो पूरे दिन में से मैं इसको 1 से 2 बार दिखाती हूँ 15 या 20 मिनट्स के लिए। और ये है दोपहर के निकले हुए गंदे बर्तन जो मैं अभी फटाफट से धो लूँगी। देख लिया ना घर की हालत कितनी ख़राब है। अभी मुझे ये सब फटाफट से साफ़ करना है, डिनर भी बनाना है फटाफट। फिर हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके साथ बाहर जाना है ग्रॉसरी लेने। तो मुझे साड़ी पहन के मुझे बिल्कुल काम नहीं जमता है, तो सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए हैं। अभी मुझे काम करने में आसानी होगा तो मैं फटाफट से रणवीर के सारे खिलौने उठा लूँगी। कम से कम दिन में से तो मुझे 3 से 4 बार ये खिलौना उठाने होते हैं और वीडियो के अंदर आप खुद ही देख लोगे मैं कितनी बार उठाती हूँ खिलौने इसके। तो मैं ये फटाफट उठा लूँगी। अभी मैं जाऊँगी फटाफट से किचन में। सबसे पहले अपना हाथ को हैंड वॉश करूँगी। और ना आज मुझे सिंपल सा डिनर बनाना है। तो मैंने दोपहर में ही राइस बना चुकी थी थोड़ा ज़्यादा करके, तो मैं राइस काफ़ी बची हुई है तो ये राइस मैं निकाल दूँगी। और मुझे अभी राइस निकालने के बाद सिर्फ दाल बनानी है। एक टेस्टी वाली दाल होती है, थोड़ी मसाला स्पाइसी वगैरह डाल के तो दाल बनानी है। और सब्ज़ी दोपहर की पड़ी हुई है तो सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी मैं, सिर्फ दाल बनाऊँगी और पापड़ की चटनी। सिंपल से खाना है और हस्बैंड ने बोला आज कुछ हल्का ही खाना है तो इसलिए मैं सिंपल से खाना बनाऊंगी। और अभी मैंने राइस निकाल के उसी कुकर अच्छे से धो के उस कुकर में दाल चढ़ा दिया। जब तक दाल मेरी सीटी होंगी तब तक मुझे बाकी का काम हो जाएगा, तो मैं फटाफट से दाल चढ़ा दूँगी। तो जब तक मेरी दाल बनेंगी तब तक मैं बाकी का दूसरा काम कर लूँगी। तो कम से कम 10 मिनट तो मुझे दाल बनने में लगेंगी ही, 10 से 15 मिनट। और इसी बीच रणवीर का बाहर खेलने जाने का ज़िद चालू है, तो मैं उसको अभी 10 मिनट के लिए बाहर लेके जाऊँगी। बाहर आते ही खुशी से इसके पर निकल आते हैं, जैसे पंछी कोई पिंजरे से निकल आते हैं तो कैसे भागते हैं, देखो कैसे भाग रहा है। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। और ये है हमारे घर के आसपास के सोसाइटी और क्लाइमेट देखो आप कितना अच्छा है। इसीलिए रणवीर बाहर आने के लिए रोज़ फोर्स करता है, पर मैं उसके लिए टाइम निकालती हूँ 5 से 10 मिनट। तो चलो आज आप उसकी मस्ती देख लो। बॉल कहाँ है? तू कहाँ गए हो? बॉल लेके आओ जल्दी। देखो रणवीर गया पूरा, कहाँ पहुँच गया है वो। मारो जोर से। बैट ले, चलो बैट पकड़ो। बैट से मार बकी चीकू। ये देखो मम्मा कैसे मार रही, कहाँ गई? गई बॉल वहां पे, लेके आ जाओ जल्दी जाओ। चलो मेरे पास पास करो। ये देखो चीकू को हमने लेके आए अंदर। ये है उसका दोस्त ज़ुरा। से हाय ज़ुरा, से हाय। हाय कुछ नहीं बोले रणवीर। से हाय, से हाय। फिर ऐसे देखेगो, क्या ऐसे देखता ही है रणवीर हमेशा गुंडे के जैसा। चलो चलो हमें खेलना है, आ जाओ। कम चीकू, बंद करो दरवाजे। अभी हम घर के अंदर जा रहे हैं। रणवीर कम बेटा, चीकू कम। ये देखो खिलौना लेके आया ज़ुरा, आ जाओ। तो एक बार अगर रणवीर घर से बाहर जाए ना खेलने के लिए तो घर पे आने के लिए दोबारा रेडी होता नहीं है। उसको बहुत फोर्स करके बहुत प्यार से मना के घर में लाना होता है। तो अभी मैं बहुत फोर्सफुली उसको लेके आई हूँ, वो भी कन्वेंस करके कि इतने सारे खिलौने हैं। तो खिलौने देखने के वजह से खेल रहा है उससे, इसीलिए वो घर पे आया। और उसका दोस्त भी आया हुआ है शायद, इसलिए वो घर पे आया, नहीं तो वो नहीं आता। बिना रोए तो घर पे आता ही नहीं है।
और यहाँ पे मेरी दाल की 6 सीटी हो चुकी है, तो मैं अभी गैस बंद कर दूँगी क्योंकि 6 एनफ होता है दाल सीझने के लिए। तो यहाँ पे मेरा कुकर ठंडा हो चुका है, तो सबसे पहले मैं दाल को तड़का लगा लूँगी क्योंकि दाल अगर बन जाए ना तो टेंशन फ्री हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं और मुझे दिया बत्ती भी करना है तो लेट ना हो जाए, इसीलिए दाल को मैं फटाफट से तड़का लगा लूँगी। तो दाल मैंने थोड़ा अलग टाइप का तड़का लगाने वाली हूँ, टेस्टी लगे ताकि। तो दाल में मैं प्याज डालूँगी, तो इसलिए प्याज काट लिया है मैंने। अदरक लहसुन अलग से ठेस के दाल में तड़का में डालूँगी। और यहाँ पे धनिया पत्ता भी मैंने काट लिया है, कड़ी पत्ता भी मैंने ले लिया है। बाकी आप खुद देखो मैं कैसे तड़का लगाऊँगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे हस्बैंड को ऐसे तड़का लगाया हुआ दाल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं उनको वीक में से 2 से 3 बार भी बना के खिलाऊँ ना तो वो खा लेंगे, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। आप लोग भी ऐसा तड़का लगाया हुआ दाल खा के देखना कितनी टेस्टी लगती है। और इसमें ना मैंने 3 टाइप के दाल डाले हुए हैं, तुअर, मूंग और मसूर। भिगा के रख दिया था, फिर मैंने कुकर में सीटी लगा के बना ली। तो यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, फटाफट से दिया बत्ती करनी है, बहुत देर हो चुकी है। तो मैं ये यहाँ पे ये 2 दिया मेरे बाहर एक केले के पौधा लगाया मैंने, वहाँ पे लगाती हूँ, एक दरवाजे पे लगाती हूँ और साथ में धूप भी। तो पूरे घर में दिखा दूँगी, फिर मैं दरवाजे और केले में दिया लगा दूँगी। ये मैंने सिंपल सा आलपोना डाला था क्योंकि मुझे सुबह बहुत देर हो चुकी थी, तो इसीलिए मैं फटाफट से आलपोना निकाल ली। क्योंकि मैं रोज़ ही निकालती हूँ आलपोना, इसीलिए मैं फटाफट से निकाल ली। तो सिंपल सा आलपोना ही है। तो मैंने घर के मुख्य द्वार पे दिया लगा दिया है। ये मेरी केले की झाड़ है जिसको मैं बहुत मानती हूँ, बोलते हैं ना विष्णु जी की वास्ते। तो यहाँ पे भी मैं एक दिया लगा देती हूँ और साथ में धूप भी। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि बाइक में जाना है तो जीन्स पहन के ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मैं फटाफट से ड्रेस चेंज कर चुकी। और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपने पर्स चेक करूँगी, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ है कि मैंने पैसे रखे दूसरे पर्स में और लेके गई हूँ दूसरे पर्स। इसीलिए मैं कभी भी बाहर जाती हूँ तो सबसे पहले अपना पर्स चेक कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, अभी पर्स लेके मैं सीधे बाहर जाऊँगी। पतिदेव कब से बाहर वेट कर रहे हैं तो मैं फटाफट से जाऊँगी। तो ये मैं आ गई हूँ मॉल के अंदर। तो मैंने ग्रॉसरी ऑलमोस्ट ले चुका है और रणवीर बहुत परेशान कर रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा सामान ले नहीं पाई। तो फटाफट से यहाँ से निकलूँगी और सीधे जाऊँगी घर पे। और अब मैं आ चुकी हूँ घर पे। तो पापड़ की चटनी बनानी बाकी थी, तो वो मैं फटाफट से बना लूँगी क्योंकि हस्बैंड को बहुत भूख लगी है। और यहाँ पे टाइम हो रहे हैं 9:01 हो चुके हैं और हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका है। और रणवीर का ये पूरा खिलौना वगैरह ऐसे पड़ा हुआ है। तो मैंने बोला था ना कि दिन भर में से मुझे 3 से 4 बार ये उठाना पड़ता है। तो ये है मेरा सेकंड टाइम जो वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं फटाफट से उठा लूँगी। तो हॉल की सफाई हो चुकी है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो खाना वगैरह सब हो चुका है, अभी किचन की सफाई बाकी है। तो ये मैं फटाफट से बर्तन जो बचे हुए थे सब मांज लूँगी। तो यहाँ मेरी किचन की सफाई शुरू हो चुकी है। तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखो।
तो बर्तन मांजने की काम तो मेरा हो चुकी है, अभी मैं गैस पोंछ लूँगी। तो गैस को मुझे बहुत केयरफुली पोंछना पड़ता है क्योंकि एक ग्लास की है और बर्तन मांजने के टाइम पे नीचे बहुत पानी गिरते हैं, तो वो भी मैं फटाफट से पोंछ लूँगी, नहीं तो कोई भी फिसल के गिर जाएंगे। तो ये मुझे रोज़ ही करना पड़ता है नाइट को। तो 10:07 हो चुके हैं और मेरी पूरी किचन की सफाई भी हो चुकी है। तो मैं रेगुलर ऐसा किचन साफ़ रखती हूँ, उसके बाद ही सोने जाती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, बाय बाय।